जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैनवा में डॉक्यूमेंट्स, वाइट बोर्ड्स, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया कंटेंट, वीडियो, प्रिंट प्रोडक्ट्स जैसे बुक कवर, वेबसाइट थीम्स और पैकेज डिज़ाइन, ये सब भी आप कर सकते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़। इस वीडियो में मैं आपको वॉक थ्रू दूंगा पूरा कि कैसे आपको करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि एक रिज्यूमे में क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, एक रिज्यूमे के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिस पे आपको काम करना होता है, और उसमें जो कंटेंट आता है वो कैसे लिखना होता है। सो हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में हम देखेंगे, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। इस कोर्स को कम्प्लीटली कर लेने के बाद आपको शायद ही ज़रूरत पड़ेगी कुछ और स्टडी करने या रिसर्च करने की, बिकॉज मैं पिछले 7 सालों से सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिसमें हम अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं और हम ट्रेनिंग देते हैं कि प्लेसमेंट के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। और उस पूरी ट्रेनिंग में 12 मॉड्यूल्स होते हैं ऑलमोस्ट, एंड उसमें से एक मॉड्यूल होता है रिज्यूमे बिल्डिंग का। पहले हमारा तौर तरीका थोड़ा अलग था। पहले हम रिज्यूमे बनाने के लिए हेल्प ले लिया करते थे, किसी से पुराने किसी का टेम्पलेट लिया या किसी का बना हुआ रिज्यूमे लिया, उसकी सॉफ्ट कॉपी, और खुद का रिज्यूमे उसी के बेसिस पे हम बिल्ड कर लेते थे, राइट, जस्ट डिटेल्स चेंज करके। बट आई टेल यू कि एक रिज्यूमे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपकी लाइफ का, बिकॉज आपने पिछले जितने भी साल के आज आप हैं, इतने समय में जितनी भी लाइफ आपने जी है, उन सभी का एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट है जिसमें यू मेंशन एवरीथिंग, राइट फ्रॉम योर personal details to your educational qualification, your skills that you have built, your interests that you have explored throughout, and also you talk about your achievements, your projects, internships, work experience, and the languages the skills you have. So there are so many things in a resume, and अगर उसको सही तरीके से किया जाए तभी it makes a sense. And I'll tell you one more key statistics that it says that more than 76% of resumes are rejected only because of some kind of error, grammatical error or something like that, right? So you should not make those mistakes. So आज देखते हैं कि कैसे आप उन mistakes को क्या वो कॉमन मिस्टेक्स है और कैसे आप उसे ओवरकम कर सकते हैं, उन मिस्टेक्स को रिमूव कर सकते हैं और एक परफेक्ट रिज्यूमे बना सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर योर करियर. Because I can start with this story, that resume और उसका सही से बनना, उसका क्रिएटिव होना, उसका अट्रैक्टिव होना कितना ज़रूरी है. बिकॉज वी वर डूइंग दिस प्रोजेक्ट फॉर स्टार्टअप, एंड हम रिक्रूटमेंट कर रहे थे, एंड वी वर हायरिंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एंड बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए थे. मेरी टेबल पे ऑलमोस्ट 40-45 रिज्यूमेज रखे होंगे ऑलमोस्ट. एंड आई केम बैक टू माई होम, एंड जब जो स्टार्टअप फाउंडर थे वो ऑफिस आए संडे को, ही पास बाय माई डेस्क, एंड वहाँ पर एक रिज्यूमे रखा हुआ था ऑफ अ गर्ल. एंड उसे देख के, आउट ऑफ दोज 40-45 रिज्यूमेज, उस एक रिज्यूमे को देख करके उन्होंने मुझे संडे को भी कॉल किया. यूजुअली वो नहीं करते हैं बट उन्होंने किया, एंड ही आस्क्ड कि व्हाट हैपेंड, इस लड़की का क्या हुआ, वो सिलेक्ट हुई या नहीं हुई. तो आई सेड कि नहीं, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, और क्योंकि सो ही वाज शॉक्ड कि क्यों रिजेक्ट हो गई. तो आई टोल्ड हिम कि उसका वर्क इतना अच्छा नहीं था जैसा हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर समबडी मोर एक्सपीरियंस. शी वॉज इन एक्सपीरियंस, बट द पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी इज कि उसका रिज्यूमे उसके लिए बोल रहा था, उसका रिज्यूमे प्रेजेंट कर रहा था, एंड दैट वाज अट्रैक्टिव. दैट्स वाई उन 40 रिज्यूमेज में से एक रिज्यूमे के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया. अदरवाइज हम काफ़ी समय से इंटरव्यू ले रहे हैं, नेवर आस्क्ड फॉर एनी ऑफ द कैंडिडेट्स. सो आई थिंक दिस इज़ a good story to understand the value of a creative and a impressive resume. Alright, let's start. So first of all what we'll do कि आप कैनवा पे आएंगे और यहाँ पर आप एक अपना अकाउंट बनाएंगे. आप सिंपली गूगल से अपना एक अकाउंट बना सकते हैं और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये कैनवा खुल जाएगा. एंड दिस इज़ फ्री फॉर एवर. कुछ फीचर्स लिमिट हो जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स आप यूज़ नहीं कर पाते हैं, कुछ टेम्पलेट्स यूज़ नहीं कर सकते, बट इट्स ओके. आई विल टेल यू, अगर आप स्क्रैच से बना रहे हैं तो आपके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है. अगर आप कोई टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं तो आप फ्री वाला टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पर आपको वैसे तो मेरे पास प्रो है, बट मैं आपको फिर भी एक फ्री वर्जन यूज़ करके फ्री वाले ही सिर्फ एलिमेंट्स एंड टेम्पलेट्स के बेसिस पे बताऊँगा, सो दैट आपको स्पेंड ना करना पड़े, बिकॉज इट कॉस्ट यू मनी एंड यू डोंट रियली हैव टू स्पेंड बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. तो सबसे पहले आपको
कैनवा में साइन अप करना है, आपके सामने ये होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस होम स्क्रीन पे आके यू विल टाइप प्रोफेशनल रिज्यूमे। जी सी, व्हेन यू टाइप प्रोफेशनल रिज्यूमे तो यूजुअली आपको वो फॉर्मेट्स मिलते हैं जो सबके लिए, हर इंडस्ट्री के लिए वैलिड है। अनले अनलेस आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, फोटोग्राफर है, कोई आर्टिस्ट है, कुछ ऐसा डिफरेंट सा क्रिएटिव प्रोफाइल अगर आपका है, तो आप यहाँ पर प्रोफेशनल रिज्यूमे की जगह पर इरेज करके क्रिएटिव रिज्यूमे भी लिख सकते हैं। सो आई टेल यू द डिफरेंस। सबसे पहले चलिए हम क्रिएटिव रिज्यूमे सर्च करते हैं। सो व्हेन यू टाइप क्रिएटिव रिज्यूमे, सो आपको देखिए यहाँ पर बड़ी फोटोज, मोर ऑफ डिज़ाइन एंड यू नो दीज फैंसी पॉप कलर्स, ये सब आपको मिलते हैं, कुछ डिफरेंट सी डिज़ाइंस मिलती है। सो ये डिज़ाइनर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए, इस तरह की प्रोफाइल्स के लिए, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, फैशन स्टाइलिस्ट हैं, ऐसी प्रोफाइलिंग के लिए अच्छे होते हैं। बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब, हम क्रिएटिव तो बनाएंगे बट इतना ज़्यादा नहीं कि वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाए, राइट। सो ये कुछ क्रिएटिव रिज्यूमे के टेम्पलेट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। एंड ये देखिए यहाँ पर आपको जो ये प्रो लिखा हुआ दिख रहा होगा कॉर्नर में किसी भी टेम्पलेट के, सो ये प्रो में अवेलेबल है। तो अगर आपका वर्जन, अगर कैनवा फ्री वर्जन है, तो आप इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इट विल आस्क यू टू बाय आफ्टर यू यूज़ इट। ऑलराइट, सो ये तो क्रिएटिव रिज्यूमे, हम इसको इरेज करते हैं, ऊपर आएंगे, फिर से सर्च करेंगे फॉर प्रोफेशनल रिज्यूमे। राइट, सो प्रोफेशनल रिज्यूमे, ये कुछ सिंपल फॉर्मेट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। हमें बहुत सिंपल भी नहीं चाहिए इसकी तरह, और बहुत ज़्यादा फैंसी भी नहीं चाहिए इसकी तरह, राइट। सो हम कुछ नॉर्मल सा यूज़ करेंगे जो दिखने में अट्रैक्टिव भी हो, कलरफुल हो, येट एक सोबरनेस मेंटेन की हो। सो आई थिंक a good format can be, okay, let me say this one. This is the most simple and uh, easy to understand, easy to read. Clearly आपकी सारी skill set को highlight करता है, that one or this one you can see, right? A very simple one. But I usually prefer something like this, जिसमें आप, okay, all right, let's go back. Yeah, this one. सो इस ये एक फ्री टेम्पलेट है। लेट्स क्लिक ऑन कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। सो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन एंड इट विल come to the editor. It will take you to the editor. Yeah, yes. सो अब आपकी स्क्रीन पे टेम्पलेट दिख रहा है, आप इसको जूम इन जूम आउट करके अच्छे से देख सकते हैं, सो दैट आपको कंटेंट भी समझ में आए कि आप क्या लिख रहे हैं। अब कैनवा में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, सो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द डिज़ाइन सेक्शन, यू क्लिक ऑन डिज़ाइन, तो यहाँ पर आपको और भी डिज़ाइंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए चाहिए, तो आप फिर से यहाँ जाके सर्च कर सकते हैं, आपको और भी रिज्यूमे के ऑप्शन मिल जाएंगे। आई विल जस्ट डू दैट फॉर यू। सो आपने सर्च किया एंड लेट्स फाइंड अ रिज्यूमे फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिज्यूमे। सी, सो यहाँ पर आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिज्यूमे टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, बट जस्ट कीप इन माइंड बहुत ज़्यादा फैंसी ना हो, बहुत ज़्यादा फंकी ना हो, सोबरनेस मेंटेन करनी है। सो जैसे ये एक टेम्पलेट है, वैसे ही आपके पास कुछ और टेम्पलेट्स भी हैं, लाइक दिस वन विदाउट फोटो, लाइक दिस वन, दिस इज़ अ प्रो, and you have this one, right? So you can choose any of these. So abhi ke liye let's continue from here only, right? And this is design, then comes next element section. So in the left you can see this element section is what you will be using throughout, because आपके टेम्पलेट में अगर आपको कोई भी ऐड करना है, कोई एलिमेंट ऐड करना है, कुछ डिज़ाइन करना है एडिशनल, लाइक अपार्ट फ्रॉम जो टेम्पलेट में है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि टेम्पलेट में जो है बस वही लिमिटेड रहेगा आपके लिए। आप बड़े आसानी से यहाँ पर से कुछ और भी टेम्पलेट्स पिक कर सकते हैं। यू कैन सर्च फॉर एनीथिंग। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू ऐड a small piece of paper plane. All right, I search for paper plane and see this is all these elements are here. See,
I can use it like if I want to add a little, you know, design element. So देखिए कितना सिंपल हो जाता है, एंड यू कैन चेंज colors and edit this or crop or flip, right? You can flip horizontally or you can animate. So those things, so you don't need to animate because anyway we are going to download and take a screen, oh sorry, take a print out of this. So but this is the element section. इस element section में आपको बहुत कुछ मिलता है, जैसे if you search for yoga, one of our client is a yoga instructor. सो योगा अगर मैं सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ कुछ ग्राफिकल एलिमेंट्स मिल जाते हैं, राइट? ऐसे काफ़ी सारा, यू कैन क्लिक ऑन सी ऑल एंड सी. देन कम्स फोटोज़. इन फोटोज़ में भी आप सर्च कर सकते हैं, राइट? सो इफ़ यू नीड सम रियल लाइफ फोटोज़, देन देर आर वीडियोज़ एंड देर आर सम ऑडियोज़ एज वेल. सो ये आपको जैसे आप देख सकते हैं प्रो में ही मिलती है. सो रेज्यूमे में हमें ऑडियो की ज़रूरत भी नहीं है अभी. तो एनी वे आई जस्ट वांटेड टू शो यू what all options are available. So there are frames and charts as well. So ये हुआ एलिमेंट सेक्शन. देन कम्स नेक्स्ट वन, ब्रांड हब. ब्रांड हब अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो अभी के लिए मैं इसको स्किप करूँगा. यहाँ पर बेसिकली आप कलर्स लोगोज अपलोड करके एक ब्रांड के जो प्राइमरी सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं, जो सिग्नेचर होते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं. अपलोड सेक्शन में आप इमेजेस, वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ अपलोड कर सकते हैं कहीं. सी मैन यू वांट टू अपलोड वीडियो, तो आप फेसबुक से, ड्राइव से, इंस्टाग्राम से, ड्रॉप बॉक्स से, या अपने सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम से भी अपलोड कर सकते हैं, जो आपकी लाइब्रेरी में हमेशा रहेगा. सो जो भी आप यूज़ करना चाहें, जो भी आप अपलोड करते हैं, वो सब यहीं रहेगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये सब क्लाउड पे स्टोर होता है, तो आपका डिवाइस का स्टोरेज भी नहीं लग रहा है, एंड आप आज के अलावा भी लेटर ऑन कभी यूज़ करना चाहें तो इन सेम एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज़ टेक्स्ट. तो टेक्स्ट में वैसे कुछ यहाँ पर एडिशनल फ़ॉन्ट्स भी हैं जो स्टाइल के लिए यूज़ होते हैं, बट ये आपके रिज्यूमे में किसी काम के नहीं है. आपको इन 3 से काम पड़ेगा. मेन हेडिंग के लिए, सब हेडिंग एंड द बॉडी टेक्स्ट. सो ये 3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देन ड्रॉ एंड सम प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ. सो ये एडवांस है आपके लिए, अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है इसकी. चलिए तो शुरू करते हैं हमारा रिज्यूमे बनाना.